तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 1 और 2 के जितने क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि पहले वाले वीडियोस को आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देख कर सीख लेंगे। ठीक है, तो इन 3 नंबर सवाल को हम लोग आज बनाएंगे और आप लोगों को मैं समझाने की चेष्टा करूंगी कि किस प्रकार से ये सवाल बनेगा। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे तरीके से इस सवाल को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं और सीखने की चेष्टा करते हैं। देखिए, सवाल हमारा पहले दिया गया है, बोला गया है प्रमाणित करें यानी प्रूफ कीजिए कि -2, -11 बिंदु -3, -7 और 4, 6 बिंदुओं के समान समान दूरी पर हैं। ठीक है ना, तो ये सभी बिंदु एक दूसरे के समान बिंदु पर हैं। ये हमको क्या करने बोला है, प्रूफ करके दिखाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए हम आप लोग को सिखाते हैं कि इन सभी सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है उसमें हम लोगों को नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या नंबर्स थे पहले हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे। 3 नंबर सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 3 नंबर सवाल में पहला क्या है हमारा, -2, -11, ये हमारा एक संख्या है। उसके बाद क्या है, दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या दिया गया है -3, 7, ये हमारा दूसरा संख्या। तीसरा संख्या क्या है, तीसरा संख्या है हमारा 4, 6। ये 3 संख्याएं दी गई हैं। राइट, तो इन 3 संख्याओं को हम लोग लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले करेंगे इस संख्या का इससे, यानी इसको अगर हम a माने और इसको b माने और इसको हम c मानते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम करेंगे a b, फिर हम लोग करेंगे b c और ए बी, और फिर हम लोग करेंगे ए सी का, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए के साथ इसका करेंगे, मतलब पहले के साथ दूसरे का करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, -2, -11 और -3, 7 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है ना, बीच की दूरी। तो याद है ना, पहले हम लोग सीखे थे, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने बोलता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं x का माने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही सीखे ना हम लोग, बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेट करते हैं। चलिए, तो क्या है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा x1 कितना दिया है, x1 हमारा है -2, तो हम लोग -2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, x2 कितना है तो -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है तो -11, तो यहाँ -11 रखते हैं। ठीक है ना, और y2 कितना है तो 7 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग उसको जोड़ेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा तो होगा आपका a। अब देखिए माइनस तो हो गया, तो चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह जो बड़ा है उसी का रहता है। तो बड़ा कौन है, 3 है, और 3 के पास क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद होगा इस प्लस, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, और जिसका साइन रहता है उसी का नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -18। क्योंकि कौन बड़ा है तो 11 बड़ा है, तो 11 के पास माइनस का साइन है, तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 × 1, तो 1 को 1 से गुना करने पर कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस
-18 को -18 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324। कितना होता है? 324। ठीक है, और 324 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 325। कितना आया? 325। ठीक है, तो 325 इकाई आपका आ गया। ठीक है, तो 325 इकाई ये रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब किए तो हम लोग का कितना है? 325 इकाई। 325 इकाई बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगला करते हैं, तो अगला कितना है देखिए। अगला है हम लोग ए के साथ फिर इसका करेंगे। किए थे ना ए के साथ, मतलब कि इसके साथ इसका किए, और फिर इसी नंबर के साथ हम लोग इसका भी करेंगे। तो निकालते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या करेंगे। तो सेम सवाल है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -2, -11 और 4, 6 बिंदुओं के बीच की दूरी, राइट। तो इसमें भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, नंबर्स को डायरेक्ट हम बैठाते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता हो गया है ना, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया है। तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर x1 यानी -2। ठीक है ना, और आपका x2 यहाँ पे होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ। अब इसके बाद आपका y1 यानी y1 कितना है? -11, तो -11 लिखेंगे। ठीक है, और फिर आपका माइनस है साइन में तो माइनस रखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा आपको सॉल्व करने पर? माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 4 और 2 हो गया 6, माने -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 17, तो -17 का होल स्क्वायर। जब आप दोनों के स्क्वायर को करेंगे तो आपको कितना आएगा? -6 का स्क्वायर आता है आपका 36 प्लस 17 का स्क्वायर आता है आपका 279, 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसके बाद क्या होगा? इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 325 इकाई। तो देखिए इधर भी हम लोग का 325 इकाई आया और यहाँ भी 325 इकाई आया। इसका मतलब क्या है? दोनों ही बराबर है। ठीक है ना, तभी दोनों का मान क्या आया है? बराबर आया है। तो ये हम लोग को यहाँ पर दिख गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए का साइन देंगे, लिखेंगे -2, -11 बिंदु -3, 7 और 4, 6 बिंदुओं से समान समान दूरी पर है। समान समान दूरी पर है, और ये हम लोगों ने क्या किया? प्रूफ कर दिया। ठीक है, बस इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए एक बार ध्यान से देखिए क्या किया मैंने। ये तीनों नंबर्स को यहाँ पे लिखा, और ये मैंने ABC आपको समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये आपको नहीं लिखना है। तो मैंने क्या समझाया कि जब कभी भी ऐसा सवाल दे कि समान दूरी पर है या नहीं है बताना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ दूरी निकालेंगे, और फिर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद फिर पहले नंबर को तीसरे नंबर के साथ आप दूरी निकालेंगे। यदि दोनों दूरी क्या होता है? समान होता है, दैट मीन्स वो क्या है? समान दूरी पर है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का समझने का एक प्रोसेस है। इस प्रकार आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की रुख करते हैं। देखिए
अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि गणना करें। गणना करना मतलब आप हिसाब करिए, हिसाब करके देखिए कि 7,9 3,-7 और -3,3 बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। मतलब कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आप लोग समकोण त्रिभुज की परिभाषा स्पष्ट जानते होंगे, जिसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, आपको ये प्रमाणित करके बतलाना है। तो हिसाब करके हम लोग करना है, सिर्फ सेम टू सेम 3 दिए गए हैं, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं त्रिभुज कैसा होता है, तो उसी आधार पर हम लोग उसको बनाएंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हमको दिया गया है नंबर्स, तो हम लोग यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं। 2 नंबर सवाल हमारा ये सवाल क्या है, नंबर्स क्या है, -2, -2 है ना। फिर क्या है 2, 2 और क्या है, और लास्ट नंबर क्या है हमारा 4, -4। यही ना सवाल है हम लोग का। ओह शिट, ओह सॉरी सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर्स नहीं है, ये मैंने दूसरे सवाल का नंबर उतार दिया, ठीक है। यहाँ पर है हम लोगों का सवाल पर बना रहा हूँ मैं 2 नंबर सवाल, 2 नंबर नहीं है सॉरी, ये 4 नंबर सवाल है, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज हो गया मैं। 4 नंबर सवाल है यहाँ पर। गणना करें कि 7,9, तो नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। 7,9 क्या क्या है, तो हम तीनों को क्या करते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना क्या है, ए बराबर, पहली को ए मान लेते हैं, ए कितना है 7,9, ये हमारा ए हो गया, कॉमा बी बराबर क्या मानेंगे हम लोग 3, -7 और सी बराबर क्या मान लेंगे -3, -3। ये 3 डिजिट को हम लोग क्या किए, ए बी सी मान ली, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज आप लोग जानते ही होंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जिस त्रिभुज का देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात इस तरह से दिखेगा आपको वो कोण, ठीक है, वो जो कोण होगा वो इस तरह से आपको दिखेगा। तो इसका एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, ए बी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग को निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए ए बी सी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर तीनों भुजाओं का मान निकालेंगे। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि ए से बी की लंबाई कितनी है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, ठीक है ना। तो ए बी की लंबाई निकाल लेंगे, तो देंगे रूट, सेम फॉर्मूला रहेगा, क्या होगा x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। सेट करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये बी, ए मतलब ये, बी मतलब ये, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना, तो याद रखिएगा। तो x1 कितना है हमारा 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ठीक है ना, -2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y1 कितना है 9, ठीक है, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, y2 कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा देखिए, 7 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 7 होता है आपका 16 का होल स्क्वायर। तो फिर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा 16 × 16 तो देखिएगा 256 आएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा √272 इकाई, राइट। और 272 किसी का वर्ग नहीं होता, इसीलिए हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा जब हम लोगों ने ए बी को मल्टीप्लाई किया, मैंने ए से बी की दूरी निकाली, तो मेरा आंसर कितना आया है 272, ठीक है ना। मतलब ए बी की जो लंबाई हुई कितना है 272 इकाई, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अब हम लोग बी सी की भी निकालेंगे, ए बी हो गया तो अब बी सी निकालेंगे, यानी बी और सी की हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
BC की लंबाई। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। BC की लंबाई, तो B क्या है हमारा, ये संख्या दिया गया है, तो x के जगह पे यहाँ पर आएगा 3, है ना, और y के जगह पे -3, माइनस माइनस होता है प्लस, +3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। ये -7 और यहाँ क्या है 3, तो यहाँ हो गया -3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब माइनस 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 होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, 7 3 हो जाएगा आपका 10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना दूर तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो टोटल करेंगे तो कितना होगा 100, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 136 इकाई, राइट। इतना ही आ गया, तो 136 भी किसी का वर्ग नहीं होता, इसीलिए 136 इकाई रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए हम लोग अब AC बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, AB हो गया हमारा, BC हो गया हमारा, अब क्या बचा, AC बचा, है ना। तो AC का हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो AC लिखेंगे, AC की लंबाई, ठीक है ना। AC की लंबाई निकाल लेंगे, तो AC की लंबाई क्या है, अब देखिए यहाँ पर A है हमारा ये, और C हमारा है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मिला 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 के अपने कॉपी से हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट, क्या होगा 7 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 3 हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 में 3 गया 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100 + 36, तो कितना हुआ 136 इकाई। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस सवाल में कि AB का जब हम लोगों ने निकाला तो आया 272, ठीक है ना, और जब BC का निकाला तो आया 136, और AC का निकाला तो भी आया 136। इसका मतलब ये 136 और 136 क्या दिख रहा है, बराबर है। और जब हम 136 और 136 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 272, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोग अपने नीचे उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने जोड़ा इसको तो कितना आया बाबू, कि जब हम लोगों ने देखा कि पहला जब हम लोगों ने AB का मान निकाला तो AB का मान कितना है 272, ठीक है, और BC का मान कितना है 136, और AC का मान भी कितना है 136, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AB जो है, यानी सॉरी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम BC और AC को जोड़ते हैं तो हमको आंसर मिलता है AB, ठीक है, यानी BC + AC = AB, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों ही क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, खाली पाए। इसके बाद और जो सवाल दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, छाप देंगे, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 7, 9, 3, -7 और -3, 3 बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, बस यही हमारा आंसर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर जो सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये जो सवाल है समझ में आ गया होगा।
यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चेष्टा कीजिएगा 1-2 बार वीडियो को देख लें ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी चेष्टा की था आपको कि आपको ये सवाल जो है समझ में आए, ठीक है। अब आप देखिए इसको ध्यान से और चेष्टा कीजिए समझने की, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगले टॉपिक को क्लियर करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।